हेलो स्टूडेंट्स, आर्टिकल्स का फर्स्ट पार्ट है ये। इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं इस वीडियो को अपने सभी शिक्षकों के नाम समर्पित करना चाहूँगा जिन्होंने अपने जीवन में स्टूडेंट्स के लिए बड़े ही इम्पोर्टेंट काम किए हैं। खास करके अशोक सर, जिन्होंने डिफ़िकल्ट थिंग्स को, कॉम्प्लिकेटेड थिंग्स को बड़े ही आसान तरीके से समझाया है। आर्टिकल्स में आगे बढ़ने से पहले दो बातों को देख लें। कभी कभी आर्टिकल सुनने को मिलता है और कभी कभी आर्टिकल सुनने को मिलता है। दोनों सेम थिंग्स है। जब भी आर्टिकल शब्द का प्रयोग किया जाता है तो यह ए एंड द में से किसी एक को संकेत करता है या सूचित करता है, और जब आर्टिकल्स का प्रयोग किया जाता है तो एक से ज़्यादा या फिर तीनों के तीनों ए एंड द को सूचित किया जाता है। तो जब भी ये दो टर्म आपको सुनने को मिले, आर्टिकल और आर्टिकल्स, तो कन्फ्यूजन पड़ने की जरूरत नहीं है। आगे बढ़ने से पहले हम लोग किन किन पॉइंट्स पर डिस्कशन करने वाले हैं उन सभी को ज़रा एक बार समझ लेते हैं। सबसे पहले हम लोग इंट्रोडक्शन देखेंगे, जिसमें हम लोग डिफिनेशन और कुछ छोटी मोटी बातों को देखा जाएगा। उसके बाद हम लोग समझेंगे कि ए एन और द का प्रयोग कहाँ किया जाता है। फिर हम लोग स्पेशल ध्यान देंगे ए और एन के प्रयोग में, और उसके बाद द के प्रयोग के ऊपर हम लोग बातचीत करेंगे। इसके बाद इस बात पर हमें ध्यान देना है कि इन आर्टिकल्स का प्रयोग कहाँ नहीं किया जाता है, जिसे आजकल के मॉडर्न बुक में जीरो आर्टिकल, ओमिशन ऑफ आर्टिकल, नो यूज ऑफ आर्टिकल्स या फिर नो आर्टिकल्स के नाम से जाना जाता है। सारे चीज सेम है, तो इससे कंफ्यूजन में पड़ने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले जर आर्टिकल्स के डिफिनेशन को हम लोग समझते हैं। तो जैसा कि ऊपर हम लोगों ने बातचीत की, आप लोग ये समझ ही गए हैं कि ए एन और द, इन तीन शब्दों को आर्टिकल्स कहा जाता है। ये डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव के शब्द होते हैं और मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर में इन्हें डिटरमिनर्स का सब क्लास भी कहा जाता है। डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव, जैसा कि क्लास में डिस्कशन हुआ है, डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव वे सभी शब्द होते हैं जो किसी भी नाउन को संकेत करते हैं। और जब हम लोग बातचीत करते हैं डिटरमाइनर्स की, तो ये किसी भी नाउन को निश्चित या अनिश्चित दर्शाने का काम करते हैं। नेक्स्ट वीडियो आर्टिकल्स का पार्ट 2 होगा, लेकिन एडजेक्टिव का भी वीडियो जो है वो तैयार किया जाएगा, जिसमें डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव को डिटेल में हम लोग डिस्कशन करेंगे। और डिटरमाइनर्स का भी वीडियो अलग से फिर प्रिपेयर होगा, जिसमें डिटरमाइनर्स के बारे में हम लोग डिटेल में डिस्कशन करेंगे। एक इम्पॉर्टेंट बात आप लोग जान लें कि जो ये आर्टिकल्स हैं, ये किसी भी नाउन के पहले प्रयोग किए जाते हैं जनरली, क्योंकि बहुत सारे स्थितियों में आर्टिकल्स का स्थान बदलता भी है, जिसे हम लोग पोजीशन ऑफ आर्टिकल्स में डिस्कशन करेंगे। अगर और डिफिनेशन की हम लोग बात करें तो अलग अलग बुक्स में कुछ अलग अलग तरह से इन्हीं बातों को डिस्कस किया गया है। जैसे द आर्टिकल्स आर वर्ड्स ए एंड द, दे डिफाइन वेदर समथिंग इज स्पेसिफिक और अनस्पेसिफिक। बात वही है, आर्टिकल्स वे शब्द होते हैं जो ए एंड द कहलाते हैं, और ये इस बात को सुनिश्चित करते हैं कि कोई भी नाउन विशिष्ट है या विशिष्ट नहीं है। इसी डेफिनेशन को कुछ बुक में अलग तरह से डिस्कस करके मिलेगा। डिफिनिट और इनडिफिनिट, सेम थिंग। और लास्ट, द आर्टिकल्स ए एंड द बिलोंग टू अ ग्रुप
ऑफ वर्ड्स कॉल्ड डिटरमाइनर्स, जो कि हम लोग ऊपर डिस्कशन किए हैं कि ये डिटरमाइनर्स का सब क्लास है। ये तो हो गई डिफिनेशन की बात। अगर हम लोग प्रोनाउंसिएशन के ऊपर ध्यान दें तो जो ये शब्द है THE, कभी इसे हम लोग द पढ़ते हैं, कभी दी पढ़ते हैं, कभी दी पढ़ते हैं। इनमें क्या अंतर होता है? तो जब भी कोई नाउन ऐसा मिले जिसकी शुरुआत किसी कॉन्सोनेंट लेटर से हो, तब इस THE का उच्चारण द होता है। किसी वॉवेल से शुरुआत हो नाउन का, तो इसका उच्चारण दी होता है। और जब किसी नाउन पर एम्फेसिस करना हो, जोर डालना हो, तब इसका उच्चारण दी होता है। हर्षई और दीर्घई दोनों में अंतर समझ लीजिएगा। अगर इनको और डिटेल में देखा जाए तो जब एम्फेसिस नहीं करना हो तो वो फॉर्म वीक फॉर्म कहलाता है, और जब एम्फेसिस करना हो तब वो फॉर्म स्ट्रॉन्ग फॉर्म कहलाता है। और उस समय आप लोग देख सकते हैं जो ए है वीक फॉर्म में इसका उच्चारण अ होता है, स्ट्रॉन्ग फॉर्म में ए एन का उच्चारण वीक फॉर्म में अन, स्ट्रॉन्ग फॉर्म में एन, THE का उच्चारण द दी या फिर स्ट्रॉन्ग फॉर्म में दी होता है। इसके बाद ध्यान देते हैं फंक्शंस ऑफ आर्टिकल्स। आर्टिकल्स का क्या फंक्शन होता है? तो सबसे इंपॉर्टेंट बात, फंक्शंस ऑफ आर्टिकल्स में सबसे इंपॉर्टेंट बात हम लोग ये समझते हैं कि जो आर्टिकल्स होते हैं किसी भी नाउन को इनडिफिनिट यानी कि अनिश्चित या फिर डिफिनिट निश्चित बताने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। एग्जाम्पल्स के थ्रू इसे जरा समझते हैं हम लोग। नंबर 1, आई सॉ अ बेगर, मैंने एक भिखारी को देखा। यहाँ ये जो भिखारी शब्द है बेगर, इसके पहले ए आर्टिकल का प्रयोग किया गया है, और इससे ये बात पता चलता है कि जो बेगर है यानी कि जो भिखारी है उसके बारे में बोलने वाले को किसी बात का नॉलेज नहीं है, या नहीं कि आई जो है वो बेगर को किसी भी तरीके से नहीं जानता है, उसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन उसके पास नहीं है। कोई अनजाना है, रैंडमली रोड पर कहीं वो जा रहा था, उसे दिख गया और उसने ये सेंटेंस कहा, आई सॉ ए बेगर, मैंने एक भिखारी को देखा। नेक्स्ट एग्जाम्पल में जरा देखा जाए, द वुमेन हु इज सिटिंग देयर इज ब्यूटीफुल, वो महिला जो वहाँ बैठी है सुंदर है। अब जरा गौर करें यहाँ द वुमेन शब्द का जो प्रयोग किया गया है, इस द के प्रयोग से इस वुमेन शब्द को निश्चित बताया जा रहा है। दैट मीन्स कि बोलने वाला उस वुमेन से पहले से परिचित है, या फिर हो सकता है बहुत सारी वहाँ वुमेन हो, उसमें से वो उसे खास दर्शाना चाहता है। तो यहाँ बेगर एक अनिश्चित और वुमेन वर्ड निश्चित है। काइंड्स ऑफ आर्टिकल के बारे में अगर बात करें तो फंक्शन के आधार पर इस आर्टिकल्स को दो भागों में बांटा गया है, इनडेफिनिट आर्टिकल और डेफिनिट आर्टिकल, जो कि ऊपर हम लोगों ने डिस्कशन किया। इनडेफिनिट आर्टिकल्स जरा इस पर गौर करते हैं तो ए और एन को इनडेफिनिट आर्टिकल कहा जाता है, क्योंकि यह अनिश्चित व्यक्ति या वस्तु के लिए प्रयोग किया जाता है। अभी हम लोगों ने देखा कि जो आर्टिकल्स हैं इन्हें दो भागों में बांटा गया है, इंडेफिनिट और डेफिनिट। तो जो ये इंडेफिनिट होता है इसके अंतर्गत ए और एन आता है, और जब हम लोग बात करते हैं डेफिनिट आर्टिकल की तो इसके अंतर्गत केवल एक द आता है। तो इंडेफिनिट आर्टिकल किसी भी व्यक्ति या वस्तु को अनिश्चित रूप से दर्शाता है। अनिश्चित कहने का मतलब
कि बोलने या सुनने वाले को नाउन के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, वह नाउन से परिचित नहीं है। जैसे द पुलिस हैव कॉट अ थीव, यहाँ थीव शब्द के पहले इस आर्टिकल का प्रयोग किया गया है। इसके कहने का मतलब कि जो व्यक्ति इस सेंटेंस को बोल रहा है, इस बात को बोल रहा है, वो थीव से किसी भी तरीके से परिचित नहीं है। यहाँ पुलिस शब्द के पहले द का प्रयोग किया गया है, तो द के यूज में इस बात को हम लोग देखेंगे कि यहाँ पुलिस के पहले द क्यों आया है। नेक्स्ट सेंटेंस, आई सॉ अ मैन स्टैंडिंग एट द गेट ऑफ योर हाउस। यहाँ बोलने वाला व्यक्ति मैन के पहले ए आर्टिकल का प्रयोग किया है। इससे यह पता चलता है कि उस व्यक्ति के लिए जो मैन शब्द है यह बिल्कुल अपरिचित है, यानी कि आई मैन के बारे में कुछ भी नहीं जानता है, मैन के बारे में उसके पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, और जिससे ये बात वह बोल रहा है वह भी मैन के बारे में कुछ भी नहीं जानता है। एन एलिफेंट ट्रम्पेट हर चाइल्ड, जरा गौर कीजिएगा, एलिफेंट के पहले एल लगाया गया है। इससे ये बात पता चलता है कि हाथी के बारे में बोलने वाले को कुछ नॉलेज नहीं है, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है उसे। इसका मतलब यह हुआ कि हाथी कहीं से आई और उस बच्चे को कुचल दी। एन एमपी डाइड इन एन एक्सीडेंट, एमपी के पहले एन का प्रयोग किया गया है। दैट मीन्स कि यह अनिश्चित है। कोई एमपी है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, जो कि किसी दुर्घटना में मारा गया। तो इससे यह पता चलता है कि जब भी ए एन का प्रयोग किया जाता है तो वह नाउन अनिश्चित होता है। बोलने और सुनने वाले को उस नाउन के बारे में कोई जानकारी नहीं होती है। और जो ये द आर्टिकल है, इसका प्रयोग हम लोग तब करते हैं जब हमें किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु को दर्शाना हो। रूल्स सारे लिखे हुए हैं, वीडियो को पॉज करके रूल आप लोग पढ़ लें। एग्जाम्पल्स को देखते हैं। दिस इज द कार विच आई हैव बॉट, उस व्यक्ति ने कार खरीदा है और जो कार वो दिखा रहा है बिल्कुल वही उसी कार के बारे में वो बात कर रहा है कि दिस इज द कार, यह वही कार है, विच आई हैव बॉट, जिसे मैंने खरीदा है। दिस इज द हाउस इन विच सी लिव्स ना, इज ओल्ड, जरा गौर कीजिएगा, सेंटेंस को जरा फिर से देखिए। द हाउस इन विच सी लिव्स इज ओल्ड, यानी कि जिस घर में वह रहती है वो घर पुराना है। जरा गौर कीजिएगा, हाउस के पहले द का प्रयोग किया गया है। इससे यह बात पता चलता है कि यहाँ हाउस को निश्चित बनाया गया है, यानी कि वह किसी निश्चित घर के बारे में बिल्कुल बातचीत कर रहा है या कर रही है। द वाटर ऑफ गंगा इज पॉल्यूटेड, गौर कीजिएगा, यहाँ वाटर के पहले द का प्रयोग किया गया है। इससे यह बात स्पष्ट होता है कि वाटर को निश्चित बनाया गया है। दैट मीन्स दुनिया में तो बहुत पानी है, लेकिन यहाँ पर जिस पानी के बारे में बातचीत किया जा रहा है वह नदी गंगा का है। द किंग ऑफ नेपाल विजिटेड इंडिया, नहीं, यहाँ सभी राजाओं के बारे में नहीं, केवल उस राजा के बारे में बात किया जा रहा है जो कि नेपाल का राजा है। अब हम लोग इस बात पर डिस्कशन करते हैं कि कहाँ पर ए का प्रयोग किया जाएगा और कहाँ पर एन का प्रयोग किया जाएगा। तो बहुत पहले से इस बात को हम लोग पढ़ते आ रहे हैं कि ए का जो प्रयोग होता है वो उस नाउन के पहले होता है जिसका पहला साउंड कॉन्सोनेंट होता है, जिसे हिंदी में हम लोग व्यंजन कहते हैं। तो कॉन्सोनेंट्स को तो आप लोग भली भांति जानते हैं, ए ई आई ओ यू को छोड़कर। जैसे बुक वर्ड के पहले ए का प्रयोग किया गया, टेबल के पहले ए का प्रयोग किया गया। उसी तरीके से जरा गौर कीजिएगा, चेयर, बेंच, बॉय, गर्ल ना, कैट,
रैट, इन सभी के पहले ए आर्टिकल का प्रयोग किया गया है। क्वेश्चन आप लोग देख लें, इस क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व करें, क्योंकि जो हमारा आर्टिकल ख़त्म होने के बाद स्पेशल एक वीडियो बनेगा जिसमें सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कराया जाएगा। तो ये सारे क्वेश्चंस भी उसमें रहेंगे, उस समय हम लोग इस पर डिटेल में डिस्कशन करेंगे। अभी ये सारे क्वेश्चंस रूल्स के साथ दिए गए हैं, जिन्हें सॉल्व करना काफ़ी आसान होता है। तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आप लोगों की है कि आप लोग सॉल्व करें, इनका आंसर नोट करके रखें, और जब क्वेश्चंस आंसर वाला सेशन होगा, जब वीडियो तैयार किया जाएगा, तो उसमें इन सभी के बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। नेक्स्ट जरा देखा जाए एन का प्रयोग। तो एन का प्रयोग हम लोग वैसे नाउन के पहले करेंगे जिनका पहला साउंड वॉवेल होगा, स्वर, यानी कि ए ई आई ओ यू। तो एग्जाम्पल में देखिए, ऑक्स के पहले एन का प्रयोग किया गया है, ऑरेंज के पहले एन का प्रयोग किया गया है। सारे वर्ड्स देख सकते हैं आप लोग, सभी के पहले एन का प्रयोग किया गया है, क्योंकि इनका जो पहला ये अक्षर है वो वॉवेल का है, और बिल्कुल इसके अपोजिट नहीं, इन सभी का जो पहला ये अक्षर है ये कॉन्सोनेंट का है। वीडियो को पॉज करके जरा आप लोग समझ लीजिएगा, इस क्वेश्चंस को देखिए, इन क्वेश्चन को देखिए जरा, और इसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। आंसर नोट रखिएगा, नेक्स्ट वीडियो जो बनेगा क्वेश्चन आंसर का, उसमें हम लोग इनके बारे में डिस्कशन करेंगे। नेक्स्ट जरा देखा जाए ए एन के प्रयोग से रिलेटेड आगे की कुछ बातें। जो ये ए एन है, इनका प्रयोग हिंदी साउंड पर भी निर्भर करता है, यानी कि जो वर्ड है उसके पहले अक्षर का उच्चारण हिंदी के स्वर से हो रहा है या व्यंजन से हो रहा है। अ आई जो हम लोगों ने याद किया है, वो अ आई हिंदी का स्वर है, और जो क ख ग घ हम लोगों ने याद किया है वो हमारे हिंदी का व्यंजन है। कोई भी वर्ड आपको मिले तो उस वर्ड का जो पहला अक्षर है उसके हिंदी उच्चारण पर ध्यान दें। चलिए तो जरा एग्जाम्पल्स को देखते हैं। सबसे पहले हम लोग ई से शुरू होने वाले शब्दों को देखा जाए। 2 पार्ट्स में इन एग्जाम्पल्स को डिवाइड किया गया है, एक तरफ कॉन्सोनेंट साउंड वाले हैं और दूसरी तरफ वॉवल साउंड वाले हैं। ध्यान ये देना है कि इन वर्ड्स का शुरुआती जो लेटर है वह ई है, और ई को हम लोग वॉवेल मानते हैं, लेकिन यहाँ पर जो आर्टिकल का प्रयोग किया गया है वह इनके हिंदी उच्चारण के आधार पर किया गया है। तो ध्यान दीजिए, सबसे पहले हम लोग ए प्लस कॉन्सोनेंट वाले एग्जाम्पल को समझते हैं। जरा देखिएगा, सबसे पहले यू, यहाँ पहला जो अक्षर है वह ई है, लेकिन इसका उच्चारण य होता है, और जो य है ये हमारे हिंदी जो वर्णमाला है उसके आधार पर इसे हम लोग कॉन्सोनेंट मानते हैं। फिर से समझिएगा, नेक्स्ट एग्जाम्पल में इसका भी शुरुआत ई से हो रहा है, लेकिन इसका हिंदी प्रोनाउंसिएशन हम लोग देखें तो य होता है, और य हमारे हिंदी वर्णमाला का कॉन्सोनेंट है। बिल्कुल सही। नेक्स्ट, इसका भी शुरुआत ई से हो रहा है, लेकिन इसके प्रोनाउंसिएशन को देखें तो प्रोनाउंसिएशन शुरू होता है य से, और यह हमारा हिंदी का बिल्कुल सही। नेक्स्ट जरा देखा जाए, इसका भी शुरुआत होता है ई से। हिंदी प्रोनाउंसिएशन की बात करें तो शुरुआत होता है य से, और जो य है वह हमारा हिंदी वर्णमाला का क्या है, कॉन्सोनेंट। जरा नेक्स्ट, इस वर्ड पर ध्यान दीजिए, इसका भी शुरुआत होता है ई से, लेकिन हिंदी प्रोनाउंसिएशन की बात करें
तो इसका शुरुआत होता है य से, और यह हमारा हिंदी वर्णमाला का कॉन्सोनेंट है। इसीलिए इन सभी शब्दों के पहले ए आर्टिकल का प्रयोग किया गया है। दूसरी तरफ एक्सक्यूज है, जरा गौर कीजिएगा, शुरुआत ई से हुआ है लेकिन हिंदी उच्चारण इसका ई, और ई अ आ ई जो हम लोग याद करते हैं, और ई जो है वो हमारे हिंदी वर्णमाला का स्वर है, वॉयल है। एम्प्लॉय जरा गौर कीजिएगा, ई से शुरुआत हो रहा है, एक्सपर्ट में ए आ रहा है, और ये हमारे हिंदी वर्णमाला का बिल्कुल वॉयल है। एक्सरसाइज, एम्पायर, ये जितने भी सभी वर्ड हैं इनका भी शुरुआत ई से ही हुआ है, लेकिन इनके हिंदी प्रोनाउंसिएशन में देखा जाए तो उसके आधार पर इनका जो उच्चारण हो रहा है वो हिंदी वर्णमाला के वॉयल साउंड से हो रहा है, और इसके बिल्कुल अपोजिट इन सभी का जो उच्चारण है वह हिंदी वर्णमाला के कॉन्सोनेंट से हो रहा है। इसलिए इस तरफ जितने भी वर्ड हैं या जितने भी ऐसे दूसरे भी वर्ड आप लोग को मिलेंगे जिनका शुरुआत भले ही इंग्लिश के वॉयल से हो रहा हो, लेकिन उनका उच्चारण अगर हिंदी के कॉन्सोनेंट से हो रहा हो तो उनके पहले ए प्रयोग कीजिए, और इसके विपरीत ऐसे वर्ड मिले जिनका शुरुआत वॉवेल से हो रहा है और उनका हिंदी उच्चारण भी वॉवेल से ही है, तो फिर उनके पहले एन का प्रयोग कीजिए। परेशानी हो तो वीडियो को थोड़ा पीछे करके फिर से देख लें। नेक्स्ट, यू से शुरू होने वाले कुछ वर्ड्स को देखा जाए। बिल्कुल इस एग्जाम्पल्स को भी 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। एक तरफ कॉन्सोनेंट और दूसरे तरफ वॉवेल वाले वर्ड्स हैं, लेकिन इनका शुरुआत यू से है। जरा गौर कीजिएगा, यूनियन, यूनिट, यूनिवर्सिटी, यूनिफॉर्म, यूनाइटेड टीम, यूनिक मैन, इन सभी में देखा जाए तो शुरू के जो ये अक्षर है वो यू है, लेकिन इनका हिंदी प्रोनाउंसिएशन यदि देखा जाए तो यह हिंदी के कॉन्सोनेंट है, इसलिए इन सभी के पहले ए प्रयोग किया गया है। वहीं दूसरी तरफ इधर जो वर्ड है इन सभी का शुरुआत यू से ही हो रहा है, लेकिन ज़रा गौर कीजिएगा, अगर हिंदी प्रोनाउंसिएशन की बात करें तो ये हिंदी के वोवेल से, यानी कि अ आ ई, बाकी तो सब आप लोग को याद ही है। इस क्वेश्चन को देख लें, सॉल्व करें, आंसर नोट रखिएगा। जो नेक्स्ट वीडियो बनेगा क्वेश्चन आंसर के सेशन का, उसमें इन सभी को सॉल्व किया जाएगा। देखा जाए ओ से शुरू होने वाले कुछ वर्ड, तो एक तरफ बिल्कुल वही कॉन्सोनेंट और दूसरी तरफ वॉवेल। यहाँ जरा देखा जाए वन मन बैंड, तो इसमें जो पहला ये अक्षर है उसका उच्चारण व, जो कि हमारे हिंदी का कॉन्सोनेंट है। बिल्कुल देख सकते हैं आप लोग इन सभी एग्जाम्पल्स को। नेक्स्ट दूसरी तरफ देखते हैं, इधर जो ये शब्द है यहाँ वॉक, तो जो ये शब्द है जिनका शुरुआत ओ से हुआ है इनका उच्चारण व नहीं हो रहा है बल्कि अ हो रहा है। जरा गौर कीजिएगा, और जो ये अ है वो हमारे हिंदी वर्णमाला का वॉवेल है, स्वर है, इसलिए इन सभी के पहले एन का प्रयोग किया गया है। तो इस रूल को अच्छी तरह समझिए। नेक्स्ट जरा देखा जाए एच से शुरू होने वाले वर्ड, तो एक तरफ एच से शुरू होने वाले सारे वर्ड हैं और इनका हिंदी प्रोनाउंसिएशन ह से हो रहा है, और ह हमारे हिंदी वर्णमाला का कॉन्सोनेंट है। दूसरी तरफ एच से ही शुरू होने वाले वर्ड हैं, लेकिन इनका प्रोनाउंसिएशन अगर हिंदी में गौर करें तो ये हिंदी वर्णमाला के सभी वॉवेल के अंतर्गत आते हैं, इसलिए इनके पहले एन का प्रयोग किया गया है। देख सकते हैं आप लोग ये क्वेश्चन, सॉल्व कीजिए, आंसर नोट रखिएगा। नेक्स्ट गौर करते हैं हम लोग एब्रिविएशंस के साथ ए एन का किस तरह प्रयोग किया जाता है। तो बिल्कुल एब्रिविएशन के साथ भी ए एन के प्रयोग का यही नियम है कि उनके हिंदी उच्चारण पर आप लोग ध्यान दें। देखिए बी ए, सी ए, सी ओ, बी डी ओ, ये जितने भी सभी शब्द लिखे गए हैं
इनकी हिंदी प्रोनाउंसिएशन पर जरा गौर कीजिएगा। बीए में पहला जो ये अक्षर है बी, इसका हिंदी प्रोनाउंसिएशन शुरू होता है ब से, और ब हमारे हिंदी वर्णमाला का कॉन्सोनेंट है। सारे बिल्कुल ये वर्ड जो दिए गए हैं सभी का देख सकते हैं उच्चारण। दूसरी तरफ अगर हम लोग बात करते हैं इस एमए की, तो एम देखने में तो इंग्लिश वर्णमाला का, इंग्लिश जो अल्फ़ाबेट हम लोग प्रयोग करते हैं उसका ये कॉन्सोनेंट का वर्ड है, लेकिन अगर इसके हिंदी प्रोनाउंसिएशन की हम लोग बात करें तो देखा जाए ए से शुरू हो रहा है, और इस आधार पर इसके पहले एन का प्रयोग किया गया है। बिल्कुल इन सभी वर्ड्स को आप लोग देख सकते हैं, एमएससी हो, एमबीबीएस हो, एमएस हो, एमडी, एमएलए, एसआई, एक्सरे, जितने भी ये सभी वर्ड हैं एब्रिविएशन वाले, इनके पहले अक्षर के उच्चारण के आधार पर, हिंदी उच्चारण के आधार पर अगर कहा जाए तो इनके पहले आर्टिकल का प्रयोग किया गया है। जहाँ भी परेशानी हो चलो वीडियो को पॉज कर ले, बैक कर ले, समझे। अगर किसी तरह की परेशानी होगी तो मेरा नंबर आप लोग के पास है ही, सभी रूल्स के पहले नंबर दिए गए हैं। जहाँ भी ज़रूरत हो आप लोग उस रूल से डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ लें, या फिर व्हाट्सएप नंबर पर स्क्रीनशॉट ले करके उसे सेंड कर दें और फिर पूछ लें, कोई परेशानी नहीं है। नेक्स्ट जरा गौर करते हैं। अब ऐसे हम लोग यूजों को देखा जाए जिसमें ए एन का प्रयोग किया जाता है। यहाँ बेसिकली हमें इस बात को समझना है कि ए एन का प्रयोग किस प्रकार किया जाता है, किन अर्थों में किया जाता है। तो एक एक बातों को जरा हम लोग समझते हैं। तो देखिए, इस ए एन का प्रयोग वन यानी कि एक के अर्थ में किया जाता है। जैसे मैन हैज़ अ हेड, अब यहाँ ए जो आया है एक के अर्थ में आया है। एवरी कंट्री हैज़ अ पार्लियामेंट, यहाँ जो ये ए आया है वह एक के अर्थ में आया है। नहीं, हिंदी बगल में लिखा हुआ है, बिल्कुल आप लोग पढ़ के समझ लें। इस ए एन का प्रयोग कोई के अर्थ में भी किया जाता है। जैसे अ मिस सीता वांट्स टू सी यू, अब यहाँ पर अ मिस सीता, कोई मिस सीता है जो आपसे मिलना चाहती है लेकिन उसके बारे में पता नहीं है। नहीं, बिल्कुल इसी तरीके से एनी यानी कि कोई के अर्थ में, जैसे ही डिड नॉट गिव मी अ बुक, उसने मुझे कोई किताब नहीं दी। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, बुक से पहले ए का प्रयोग किया गया है। सभी को अनिश्चित बताया जा रहा है, जितने भी इसके अर्थ होंगे सभी अनिश्चित बताने वाले हैं। जैसे पहले में देखा जाए एक, यहाँ पर अगर देखें कोई, यहाँ पर भी देखा जाए कोई। उसी तरह से सी डज नॉट लाइक टू रीड अ नोवेल, कोई भी नोवेल, कोई भी उपन्यास नहीं। इनका प्रयोग देखें तो प्रत्येक या प्रति के अर्थ में भी किया जाता है। जैसे आई गॉट 3, माफ कीजिएगा जरा सेंटेंस गलती मैंने पढ़ दिया। आई गो देयर वंस अ वीक, मैं वहां प्रत्येक सप्ताह एक बार जाता हूं। यहाँ जो वीक के पहले ए आया है यह प्रत्येक या प्रति के अर्थ में आया है। सी अर्न्स 2000 अ मंथ, जरा गौर कीजिएगा, प्रत्येक महीने नहीं। दिस ट्रेन रन्स एट अ स्पीड ऑफ 90 किलोमीटर्स एन आवर, प्रति घंटे। नेक्स्ट जो इसका यूज है वो है क्लास रिप्रेजेंटेशन का, यानी कि पूरे जाति का बोध कराने के लिए। जैसे अ काउ इज अ यूजफुल एनिमल, अब यहाँ पर अ काउ कहने का मतलब कि गाय की पूरी प्रजाति, गाय एक उपयोगी जानवर है, यानी कि जितनी भी गाय हैं ये बातें सभी पर लागू होती हैं। अ डॉग इज अ फेथफुल एनिमल, यहाँ पर भी जरा गौर कीजिएगा, डॉग के पहले ए का प्रयोग किया गया है। पूरे क्लास को दर्शा रहा है, पूरे वर्ग को दर्शा रहा है कि कुत्ता एक वफादार जानवर है, यानी कि सभी कुत्तों पर यह बात लागू होती है। तो जो 6 नंबर रूल है ये हमें ये बताता है कि जब कोई भी सेंटेंस हम लोग बोल रहे हो या किसी से बातचीत कर रहे हो और हम एक ऐसे नाउन के बारे में जिक्र करते हैं जो निश्चित ना हो, नहीं, तो फिर उस नाउन के पहले
ज़रूरत के हिसाब से एन का हम लोग प्रयोग करते हैं। यानी कि जब किसी भी सेंटेंस में पहली बार हम लोग किसी नाउन के बारे में जिक्र करते हैं जो कि निश्चित नहीं होता है, तो उसके पहले भी हम लोग क्या करते हैं, ए एन का प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल्स देख सकते हैं, आई नीड अ पेन, शी लिव्स इन अ फ्लैट, ही बॉट अ कार। इन सभी सेंटेंसेस में पहली बार इनके बारे में बातचीत की गई है। और जब हम इन्हीं से रिलेटेड दूसरा सेंटेंस बोलते हैं तो उन सेंटेंसेस में इन नाउन के बारे में प्रयोग करते समय द लगाया जाता है। जैसे इस एग्जाम्पल से ये बात क्लियर हो जाएगा। जरा देखिएगा एग्जाम्पल, यस्टरडे अ मैन केम टू मी, द मैन वॉज वेरी हंग्री। गौर कीजिएगा, जब इस मैन के बारे में पहले सेंटेंस में जिक्र किया गया है तो इसके पहले ए आर्टिकल प्रयोग किया गया है, लेकिन उसी मैन का प्रयोग ठीक उसी से संबंधित जब दूसरे सेंटेंस में किया गया है तो फिर उसके पहले द का प्रयोग किया गया है। देयर वॉज अ किंग, द किंग वॉज वेरी वाइज। ये सेंटेंस हमारा पहला है जिसमें किंग के बारे में बातचीत की जा रही है। कौन किंग है, कहाँ का किंग है, इसके बारे में पता नहीं है, लेकिन जब दूसरा सेंटेंस कहा गया है तो ये हमारा किंग हमारे लिए निश्चित हो गया है, इसलिए इसके पहले द का प्रयोग किया गया है। शुरू में भी हम लोगों ने इस रूल्स को पढ़ा था कि जब कोई भी नाउन निश्चित हो तो उसके पहले द, अनिश्चित हो तो ज़रूरत के हिसाब से एन का प्रयोग किया जाता है। यानी कि जब किसी नाउन के बारे में हम लोग डिस्कशन करते हैं जिसके बारे में हमें नॉलेज नहीं होती है तो उसका सेंटेंस में पहली बार प्रयोग किया जाता है तो उसके पहले ज़रूरत के हिसाब से ए एन का प्रयोग करें। लेकिन दूसरे सेंटेंस में वो हमारे लिए निश्चित हो जाता है, सुनने वाले के लिए भी निश्चित हो जाता है, तो उसके पहले हम लोग द आर्टिकल का प्रयोग करते हैं। समझ में ना आए, वीडियो को बैक करके ज़रा फिर से इसे सुन लीजिएगा। रूल समझने में कहीं भी परेशानी हो वीडियो को थोड़ा बैक कर ले, दोबारा देख ले। फिर भी परेशानी हो, नंबर आप लोग के पास है, कॉल करके पूछ लें। 7 नंबर रूल, जब सिंगुलर काउंटेबल नाउन का प्रयोग एक कॉम्प्लीमेंट के रूप में हो, कॉम्प्लीमेंट आप लोग समझते हैं, दैट मीन्स कि नाउन की विशेषता बताने वाले जो शब्द आते हैं ना, तो उसके पहले भी हम लोग क्या करते हैं, ए एन का प्रयोग करते हैं। ऐसे नाउन में प्रोफेशन वाले यानी व्यवसाय जो व्यक्ति का काम होता है, काम धंधा वो क्या करता है, उन सभी को दर्शाने वाले शब्द आते हैं। जैसे देखिए, देयर वाज अ किंग, यहाँ किंग के पहले ए आया है। ही इज़ अ डॉक्टर, डॉक्टर के पहले ए प्रयोग किया गया है। सी इज़ अ सिंगर, सिंगर के पहले ए प्रयोग किया गया है ना। वी विल बी एन इंजीनियर, यहाँ इंजीनियर के पहले एन का प्रयोग किया गया है। ये सभी शब्द जो है एक कॉम्प्लीमेंट के रूप में आए हैं। कॉम्प्लीमेंट यानी इस बात को ऐसे भी समझ लीजिए कि प्रशंसा बताने वाले शब्द ना, जैसे ही की प्रशंसा बता दिया डॉक्टर ने ना, सी का प्रशंसा बता दिया सिंगर ने, नहीं ही का प्रशंसा बता दिया इंजीनियर। इस तरह के भी शब्द जो मिलते हैं उनके पहले भी हम लोग एन का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट बड़ा ही इंपॉर्टेंट, ओमिशन ऑफ ए एंड एन, यानी कि ए एन का प्रयोग कहाँ नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो ऊपर हम लोगों ने प्रयोग देखा, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि कहाँ इनका प्रयोग नहीं करना है। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात ध्यान दीजिएगा, तो ए एन का प्रयोग किसी अकेला एडजेक्टिव यानी कि जो नाउन के बिना है उसके पहले नहीं होता है। जैसे देखिए, ही इज़ लेबोरियस, और जरा गौर कीजिएगा, नहीं ही इज़ लेबोरियस, लेबोरियस मेहनती एक एडजेक्टिव का शब्द है, लेकिन ये विशेषता बता किसकी रहा है। यानी कि शुरू में ही हम लोगों ने एक रूल पढ़ा था, एक बात आप लोगों को बताया गया था कि नाउन के पहले जो है वो ए एन आता है, यानी कि एडजेक्टिव का प्रयोग नाउन की विशेषता बताने के लिए तो किया जाएगा नहीं, तब इसके पहले कोई आर्टिकल आएगा, क्योंकि आर्टिकल का प्रयोग नाउन के लिए किया जाता है, एडजेक्टिव के लिए नहीं। तो ही इज़ लेबोरियस गलत हो जाएगा, लेबोरियस के बाद कोई मैन आ जाए, जो भी आ जाए, कोई नाउन रहना जरूरी है तभी आर्टिकल आएगा। शालिनी इज़ नॉटी, नॉटी शब्द का प्रयोग एडजेक्टिव के रूप में हम लोग करते हैं, और जो ये एडजेक्टिव है वो किसी नाउन की विशेषता बताता है, लेकिन यहाँ पर ये किसी की विशेषता नहीं बता रहा है। और जब तक कोई नाउन नहीं आएगा तो किसी भी आर्टिकल्स का प्रयोग नहीं किया जाएगा। इसीलिए जो पहला रूल बताया गया है
वो यह बताया गया है कि किसी भी एन का प्रयोग तब मत कीजिए जब कोई एडजेक्टिव अकेला हो यानी कि बिना नाउन का आया हो। सेकेंड नंबर रूल पर हम लोग और करते हैं, अगर कोई अनकाउंटेबल नाउन मिल जाता है तो उसके पहले भी हम लोग ए एन का प्रयोग नहीं करते हैं। नहीं, वही बात लिखी गई यहाँ पर, ए एन का प्रयोग अनकाउंटेबल नाउन के पहले नहीं होता है। जैसे गोल्ड इज मोर कॉस्टलियर देन सिल्वर, यहाँ गोल्ड शब्द का प्रयोग किया गया है। अब ये गोल्ड एक अनकाउंटेबल नाउन है, इसके पहले ए या एन नहीं आएगा। वी ड्रिंक वाटर, वाटर यहाँ एक अनकाउंटेबल नाउन है, इसके पहले ए एन नहीं आएगा। लेकिन अनकाउंटेबल नाउन्स के पहले द आर्टिकल का प्रयोग होता है कुछ कंडीशंस के साथ, हम लोग द के यूज में उसे समझेंगे। थर्ड रूल है, ए एन का प्रयोग प्लूरल नाउन्स के पहले भी नहीं होता है। क्लियर सी बात है, ए एन का प्रयोग एक या कोई के अर्थ में होता है, बेसिकली एक के अर्थ में होता है, इसलिए सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले ही आते हैं। और जब नाउन प्लूरल हो ही गया तो फिर इसके पहले ए और एन नहीं प्रयोग किए जा सकते हैं। इस वीडियो को यहीं तक रहने दिया जाए। नेक्स्ट वीडियो जो है वो यूज ऑफ द का होगा कि द का प्रयोग हम लोग कहाँ करते हैं, किस प्रकार करते हैं। जितनी भी बातें इसमें बताई गई हैं वीडियो को फिर से पढ़ के, वीडियो को फिर से देख करके समझ लें। जहाँ भी ज़रूरत पड़े रूल्स आप लोग लिख लें। नोट्स आप लोग ले गए हैं, नोट्स में रूल देख ले, पढ़ ले। नहीं समझ में आए ना, नंबर आप लोग के पास है, कॉल करके पूछ लें। नेक्स्ट वीडियो में फिर हम लोग मिलेंगे और उसमें हम लोग डिस्कशन करेंगे कि द का प्रयोग कहाँ, किस प्रकार, कब कब किया जाएगा। ओके देन बाय।